धसान परिसर में कृषि विभाग को 100 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई है और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। 120 से बढ़ा करके 240 सीट कर दी गई हैं। नमस्कार, मैं नरेश राजपूत महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय छतरपुर में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर पीएल प्रजापति जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इस बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है अपनी आवश्यकताओं के लिए कृषि पर ही निर्भर है। क्योंकि विश्वविद्यालय ने कृषि विभाग सत्र 2024-25 विधिवत रूप से प्रारंभ किया और वर्तमान में यह संपूर्ण बुंदेलखंड में लोकप्रिय भी हो रहा है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस तेजी से हो रही प्रगति और विद्यार्थियों की बढ़ती रुचि को आप कैसे देखते हैं? महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में विगत वर्ष 2024-25 से बीएससी एग्रीकल्चर प्रारंभ हुआ है। और क्योंकि छात्रों की विशेष रुचि है और ये हमारा जो क्षेत्र है वो कृषि प्रधान क्षेत्र है, क्योंकि कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए परिवारों के छात्र यहाँ अध्ययन करते हैं, तो उनकी इस विषय में विशेष रुचि है। और इसी रुचि के कारण देखते हुए जो है इस बार हमारे यहाँ छात्रों की संख्या पर्याप्त है। विगत वर्ष सीट संख्या 120 थी और वो इनके अनुरोध पर छात्रों की मांग के देखते हुए माननीय कुलगुरु महोदय ने 120 से बढ़ा करके 240 सीट कर दी गई हैं। 120 से 240 कर दी। हाँ, और अभी लगभग 200 छात्रों ने फीस जमा कर दी है। लगभग 50 छात्रों की चौथी लिस्ट भी जारी हो चुकी है। तो पूरी संभावना है कि पूरी सीटें हमारी बहुत ही जल्दी भरने वाली हैं। और इसके बावजूद भी कुछ छात्र प्रतीक्षा में हैं कि हमें भी एडमिशन मिल जाए। तो छात्रों की बहुत अधिक रुचि है और बड़े मन से वो पढ़ते हैं और निरंतर उनकी उपस्थिति रहती है। यही कारण है कि जो है उनकी सीट संख्या बढ़ाई गई है। तो डॉक्टर साहब, जैसे विश्वविद्यालय ने गोरैया स्थित नवीन परिसर में धसान परिसर में कृषि विभाग को 100 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई है और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि साथ ही विभाग जो ICAR की जो मानक हैं उनके अनुसार बच्चों को प्रैक्टिकल सुविधाएं भी प्राप्त कर रहा है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि इन सुविधाओं और सहयोगी संस्थाओं के जुड़ाव के कारण विद्यार्थियों को किस प्रकार शैक्षणिक और व्यवहारिक लाभ मिल रहा है। जैसा कि मैंने बताया कि हमारे क्षेत्र के जो एग्रीकल्चर छात्र हैं वो शैक्षणिक सुविधा का तो लाभ ले ही रहे हैं और साथ ही साथ क्या है व्यवहारिक लाभ भी उनको प्राप्त हो रहा है। अब चूंकि हमारे नज़दीक क्षेत्र में कृषि विज्ञान के नौगांव हैं और महारानी लक्ष्मीबाई विश्वविद्यालय झांसी है और ग्रामोदय विश्वविद्यालय चित्रकूट है, तो हम एक बीच में स्थित हैं। तो हमें जो है मतलब चित्रकूट विश्वविद्यालय का नौगांव कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों का बराबर हमें सहयोग मिलता है। बीच में उनके व्याख्यान होते हैं और बीच में वो छात्रों को मार्गदर्शन देते हैं पौधों में होने वाली बीमारी संबंधी। वहाँ से व्याख्यान के लिए यहाँ पे बुलाया जाता है। हम समय समय पर आमंत्रित करते रहते हैं। और विगत वर्ष भी हमने वैज्ञानिक डॉक्टर कमलेश अहरवाल सर को बुलाया था। उन्होंने विधिवत लेक्चर दिया था और छात्रों की जिज्ञासाओं के उत्तर दिए थे। और इस वर्ष भी हम जो है डॉक्टर राजीव सिंह साहब को हम बुलाने वाले हैं और वो व्याख्यान देंगे और फसलों में होने वाली बीमारियों की भी जानकारी विधिवत देंगे फील्ड में। कब बुलाने वाले हैं? और उनका लेक्चर इसी 19 सितंबर को होने वाला है। उनकी स्वीकृति मिल गई है। आने वाला। हाँ, उनकी स्वीकृति मिल चुकी है और 19 तारीख को उनका व्याख्यान होगा। अच्छा, तो डॉक्टर पीएल प्रजापति जी, आपने कृषि विभाग की प्रगति और सुविधाओं और विद्यार्थियों के भविष्य के बारे में बहुत सारी जानकारी साझा की। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमें पूरा विश्वास है कि आपकी कुशल नेतृत्व में विश्वविद्यालय का कृषि विभाग और भी आने वाले समय में और भी ऊंचाइयां प्राप्त करेगा और विद्यार्थियों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनेगा। आप सभी दर्शकों ने हमें धैर्यपूर्वक सुना। मैं नरेश राजपूत आप सभी को हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद।